जय हिंद, राधे राधे, नमस्ते आप सभी को। देखिए, जैसा कि दिख रहा होगा, हम लोग एक विषय पर चर्चा कर रहे हैं, एनसीईआरटी के टेबल्स पे। मतलब आपके जो क्लास 11th और 12th बायोलॉजी में एनसीईआरटी में कुछ चैप्टर वाइज टेबल दिए गए हैं, हम लोग उस पर डिस्कस कर रहे हैं। कुछ हम लोग इसमें डिस्कस कर लिए थे और कुछ अब इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हम फिर बता दें कि इसका जो लोग अभी नए जुड़े होंगे, अब देख रहे होंगे, उनके लिए नीचे प्लेलिस्ट में वीडियो डाला हुआ है, उस पे जाके उसको आप लोग देख सकते हैं पूरा सीरियल वाइज। हम लोग आगे से आज शुरू करेंगे। अब इसमें इसको डिस्कस करने का रीजन ये है कि इसमें नीट में बहुत सारे सवाल इससे डायरेक्ट टेबल से आते हैं। तो चलिए हम लोग अब आते हैं मेन टॉपिक पे। हम लोग यहाँ से ये सब चीज़ें डिस्कस कर लिए थे, ये भी डिस्कस कर लिए थे, ये भी सब डिस्कस कर लिए थे हम लोग। ये अब यहाँ के बाद इसके बाद हम लोग आज को डिस्कस करना था। ये वाले टेबल भी हम लोग समझ लिए थे। अब आज हम लोग ना इस वाले टेबल को डिस्कस करेंगे। यूनिट 2 में, यूनिट 2 में कौन कौन सा टेबल्स है। एक्चुअली यूनिट 2 है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स। देखिए, इनमें 3 चैप्टर है, लेकिन इन तीनों चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5, 6, 7 में कोई भी टेबल अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए हम लोग इसमें कोई टेबल नहीं है, तो इसमें हम आगे चलते हैं। तो अब आगे चलते हैं तो देखिए, एक ये चैप्टर यूनिट 3 मिलता है। यूनिट 3 में भी जो चैप्टर 8 है, जिसमें बोलते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसमें भी कोई टेबल नहीं है। और जो ये चैप्टर 9 है, इसमें भी टेबल, अच्छा इसमें टेबल है, इस वाले चैप्टर में टेबल है, और इसमें भी टेबल नहीं है। थोड़ा सा लैपटॉप में, हाँ, इसमें भी कोई टेबल नहीं है। सॉरी, इसमें कोई टेबल नहीं है, इन दोनों में कोई टेबल नहीं है। इसमें टेबल है। तो हम लोग डायरेक्ट इसी पे आ जाते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 9 है, इसका बायोमॉलिक्यूल्स। अब इसमें देखिए, ये 3 टेबल आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो पहला टेबल देखिए, ये है। ये कह रहा है कि कुछ कुछ कंपेरिजन कर रहा है, एलिमेंट जो होते हैं नॉन लिविंग और लिविंग में जो पाए जाते हैं, उनके बीच में कुछ कंपेरिजन कर रहा है। अब ये जो कंपेरिजन है, ये कंपेरिजन इसके बेस पे है कि अगर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन अर्थ क्रस्ट अर्थात नॉन लिविंग में कितना देखने को मिलेगा, और ह्यूमन बॉडी में अर्थात लिविंग में कितना परसेंटेज होगा। अब ये परसेंटेज की बात कर रहा है, मतलब अगर देखिए, अगर हाइड्रोजन का है, तो अगर हाइड्रोजन में अगर एक पर्टिकुलर एरिया में देखेंगे तो उसमें लगभग लगभग 0.14% हाइड्रोजन होता है। और अगर ह्यूमन बॉडी में बात करें, तो ह्यूमन बॉडी में जो रेशियो उसका होता है, वो होता है 0.5%। इसी तरह से कार्बन का देखिए 0.03% ह्यूमन, इसमें अर्थ क्रस्ट में, और ह्यूमन में 18.5%। ऑक्सीजन जो होता है 46.6 और 65.0% ह्यूमन बॉडी में। नाइट्रोजन देखिए, इसमें बहुत कम होता है अर्थ कस्ट में, और इसमें 3.3%। सल्फर देखिए 0.03 होता है उसमें अर्थ कस्ट में, और ह्यूमन में 0.3। सोडियम देखिए, सोडियम 2.8% अर्थ कस्ट अर्थात नॉन लिविंग में, और लिविंग में अर्थात ह्यूमन में 0.2%। कैल्शियम देखिए 3.6 और इसमें 1.5। मैग्नीशियम देखिए 2.1, 0.1। सिलिकॉन देखिए, सबसे ज्यादा सिलिकॉन 27% होता है, और ह्यूमन बॉडी में ये नेग्लिजिबल होता है। तो एक तो क्वेश्चन ऐसे ही सीधा बन गया कि ह्यूमन अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलता है, सिलिकॉन, है ना, 27%। और सबसे कम कौन होता है, और ह्यूमन बॉडी में यही सिलिकॉन, बिल्कुल होता ही नहीं है। ठीक है। अब अगला टेबल पे आते हैं। हालांकि ये वाला टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें एक फार्मूला सिंपल से सबको मालूम होगा, लेकिन फिर भी है तो बता दें कि देखिए, ये कह रहा है लिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट इन द लिविंग टिश्यू में कौन कौन से जो कॉन्स्टिट्यूंट होते हैं, तो वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं, उसका ये कुछ फॉर्म दिया गया है। तो सोडियम जो होते हैं वो Na+ के फॉर्म में, पोटेशियम जो होता है वो K+ के फॉर्म में, कैल्शियम Ca++ के, मैग्नीशियम Mg++, वाटर H2O, इस तरह से। अब कुछ कंपाउंड जैसे NaCl, CaCO3, Pb4 O, Pb4 सॉरी PO4 3- SO4 2- इस फॉर्म में पाए जाते हैं। अब ये टेबल जो है, टेबल नंबर 9.3, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे सवाल देखिए बन सकते हैं। अब सवाल कैसे बन सकते हैं, देखिए उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए, ये टेबल क्या कह रहा है कि इधर एक तरफ इनके कुछ दिया गया है सेकेंडरी मेटाबोलाइट, और उसमें उसमें क्या क्या आते हैं वो समझाया गया है। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो, जैसे कि पिगमेंट हो गया।
अब इसमें क्या क्या चीज देखने को मिलती है, कैरोटीनॉइड्स, एंथोसाइनिन्स और ये सब एक्सेट्रा क्या आते हैं, इसमें पिगमेंट होते हैं। अब देखिए इससे क्वेश्चन क्या बनेगा, इससे तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा ना कि ये जो है इसका मतलब पिगमेंट में ऑप्शन सीधा से दे देगा कि पिगमेंट में ये क्या है, ये पिगमेंट है कि नहीं, तो ये क्या होगा, एक प्रकार से पिगमेंट में आएगा। इसी तरह से ये देखिए एल्केलॉइड जो है, अब ये मार्फिन है, कोडीन है, ये सब किस में आते हैं, ये सब आपके एल्केलॉइड में आते हैं। तो ये एल्केलॉइड हो गया, क्वेश्चन दे दिया ये मार्फिन एल्केलॉइड है कि पिगमेंट है, बस में आई, ऐसे हो गया। अब ये टार्पिनॉइड्स, ये टार्पिनॉइड्स में क्या क्या आते हैं, ये देखो, देखिए मोनो मोनो टर्पीन्स और ये डाई टर्पीन्स, ये सारे किस में आते हैं, टर्पिनॉइड्स में। इसेंशियल ऑयल देखिए, इसेंशियल ऑयल कुछ लेमन ग्रास ऑयल, ये सारे किस में आते हैं, इसेंशियल ऑयल। टॉक्सिन्स देखिए, एब्रीन और रीसिन या रिकीन बोलते हैं उसको, लेसिथिन, लेसिटिन, बस में इसमें कॉन्वोलिन ए आता है ना। ड्रग्स में बिन बिन ब्लास्टिन और कुरकुमिन, ये सारे ड्रग्स आते हैं। और ये पॉलीमेरिक सब्सटेंस, इसमें जैसे रबर, गम, सेलुलोज, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है, जैसे इधर दे देगा, पूछेगा इनमें से ये क्या है, ये ड्रग्स है, जैसे मान लीजिए ये देखिए एब्रिन, ये पूछ जाएगा ड्रग्स है, लेसिटिन है कि टॉक्सिन है, तो क्या होगा इसका आंसर, टॉक्सिन है ना। तो इस तरह सीधा क्वेश्चन ऐसा उठा के पूछ लेगा, और आपको अगर चीजें पता नहीं है तो वो बन नहीं पाएगा। इस तरह से इस तरह क्वेश्चन आते हैं। अब हम लोग इसके आगे वाले टेबल पे चलते हैं। अगला टेबल क्या कहता है, देखिए अगला टेबल ये है, ये टेबल 9.4 अर्थात 9वें चैप्टर का चौथा टेबल। ये कंपोजिशन बोल रहा है कि एक सेल में, अगर एक सेल की बात करें, देखिए चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सब सेल से मिलकर बने होते हैं। तो जो सेल होता है उसमें किसका कितना परसेंटेज कंपोजिशन क्या क्या होते हैं, तो वो कंपोजिशन देखिए, इधर लिखा है क्या, कंपोनेंट, और इधर क्या लिखा है, इधर परसेंटेज ऑफ सेलुलर मास, मतलब ये कितना टोटल होता है। तो देखिए वाटर में, वाटर कितना होता है, अगर एक सेल की बात करें तो वाटर कितना होता है, ये लगभग 70 से 90% है ना। और ये प्रोटीन की बात करें, ये प्रोटीन, तो प्रोटीन लगभग 10 से 15% होता है। ये कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट लगभग लगभग 3%। लिपिड्स की बात करें तो ये 2% होता है। न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो ये 5 से 7% होता है। ऑयंस की बात करें तो ये 1% होता है, जो सबसे कम होता है इनमें से। अब देखिए, अब पहले तो इससे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका होता है, वाटर का, और फिर क्या है, प्रोटीन का, फिर उसके बाद क्या है, ये न्यूक्लिक एसिड का, फिर क्या है, कार्बोहाइड्रेट का, फिर क्या है, लिपिड का, और लेकिन सबसे कम क्या होता है, ये होता है। तो एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, एक तो ऐसे ही पूछ सकता है कि इसमें सबसे कम कौन है, सबसे ज्यादा कौन है, या सीधे पूछा कि इसका कितना होगा, इतना, इसका कितना होगा, इसका कितना होगा, या तो अलग अलग चाहे पूछ ले, चाहे कम ज्यादा पूछ ले भी है। अब अगले पे आते हैं, टेबल नंबर 9.5। देखिए ये टेबल क्या कहता है, ये कहता है कि सम कुछ प्रोटीन्स हैं एक तरफ और उनके क्या फंक्शन है, ये बात कह रहा है। तो देखिए ये जो प्रोटीन होते हैं, ये इधर दिए हैं, कोलेजन प्रोटीन है, ट्रिप्सिन एक प्रोटीन है, इंसुलिन एक प्रोटीन है, एंटीबॉडी भी एक प्रोटीन है, रिसेप्टर भी एक प्रोटीन है, और ग्लूट4 ये भी एक प्रोटीन है। तो इनमें देखिए कोलेजन क्या काम करता है, ये इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस बनाता है, मतलब सेल के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं उनके बीच में ग्राउंड सब्सटेंस को फिल करने का काम करता है ना। तो ये काम होता है उसका, आपके प्रोटीन का, सॉरी कोलेजन का। अब दूसरा है ये एंजाइम, सॉरी ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन क्या है, ये एक प्रकार का एंजाइम है। तो ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी जितनी भी होती हैं वो काम करता है ट्रिप्सिन। इंसुलिन क्या है, ये हार्मोन्स है एक प्रकार का। तो हार्मोन में जो हार्मोनल एक्टिविटी के कारण से जो चीज होता है, हार्मोन और एंजाइम किसी चीज को स्टिमुलेट करते हैं उसके मैकेनिज्म को होने के लिए, तो वो होगा हार्मोन्स। अब ये एंटीबॉडी है, ये फाइट इन्फेक्शियस एजेंट, मतलब हमारे बॉडी में जितने भी इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं उनका एंट्री होते हैं, उनसे ये बचाव करता है, मतलब उनके लड़ते हैं उनसे, है ना। तो उसको एंटीबॉडी बनते हैं। जब किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है तो वही वाली बात है ये। अब रिसेप्टर क्या होता है, देखिए
जब ब्रेन सिग्नल भेजता है किसी भी पार्ट को, तो सभी पार्ट में एक एक ऐसे रिसेप्टर पाए जाते हैं, और वो रिसेप्टर क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, और रिसीव करने के बाद वो सेंसरी उसको देते हैं, मतलब सेल को ले जाके इंफॉर्मेशन देके ब्रेन को। तो वो जो रिसेप्टर होते हैं उसमें सेंसरी रिसेप्टर, जिसका काम होता है स्मेल, टेस्ट, हार्मोन्स, इन सब की इंफॉर्मेशन को रिसीव करना। ठीक है। ग्लूटाफोर ये भी एक प्रोटीन है। इसमें क्या होता है, इनेबल्स टू ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल। सेल में जो ग्लूकोज का जो ये ग्लूकोज होता है, तो इसका एक स्थान से दूसरे स्थान जिसके वजह से ट्रांसपोर्ट होता है, उसका काम होता है ग्लूटाफोर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बस में आई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन से आया है। ठीक है। तो अब ये हो गया चैप्टर। अब देखिए इसमें भी कोई टेबल नहीं है। अब हम लोग अगले क्लास में इनके भी कुछ टेबल पढ़ेंगे, जैसे कि इसमें कुछ टेबल मिलेगा 11th में, और इसमें मिलेगा, इसमें तो टेबल नहीं है बाकी चैप्टर में। तो हम लोग अगली क्लास में इन यूनिट 4 के जो प्लांट फिजियोलॉजी है, इन जितने भी टेबल हैं सारे टेबल हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी जो लोग फिर से नए जुड़े हैं, मैं उन्हें बता दूं कि हम लोग ये पढ़ रहे हैं एक सीरीज एनसीईआरटी टेबल्स नाम से, जो कि जितने भी क्लास 11-12 की बायोलॉजी में टेबल्स दिए गए हैं, हम लोग उसको सब एक स्थान पे पढ़ रहे हैं। और पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि आपके नीट के एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो हम लोग अब आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग पढ़िए। और इसका लिंक सब वीडियो नीचे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और इसका जो पीडीएफ होगा वो भी नीचे आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, उसमें से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सबको हम एक स्थान पर रख देंगे। ठीक है, चलिए, ओके।